जय हिंद। आप अक्सर सुनते होंगे कि ब्लैक मनी क्या होता है और इससे जुड़े हवाला या हुंडी बाजार को बढ़ावा देने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग का काम बहुत तेजी से हो जाता है। मनी लॉन्ड्रिंग, अब इस मनी लॉन्ड्रिंग को बचने के लिए भारत ने कई सारे नियम बनाए हैं, जिसे PMLA एक नियम है। हालांकि सबसे टफ जो है वो FATF है, जिसमें पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट कर दिया गया है, लेकिन ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा तो पाकिस्तान अपने ही खोदे गड्ढे में गिर जाएगा। अभी ये सारी चीजें आपको बाउंस कर जाती है कि FATF में क्या चीज ब्लैक लिस्ट है। समझिए, सबको हम लोग समझते हैं एक एक करके। देखिए, सबसे पहला क्या होता है, ब्लैक मनी किसे कहते हैं। ब्लैक मनी का मतलब होता है काला धन, मतलब काले रंग का पैसा नहीं होता, ऐसे ही पैसा होता है। जिस पैसे पर आपने टैक्स नहीं दिया है उस पैसे को हम लोग कहते हैं ब्लैक मनी। जनरली आप अगर हिंदुस्तान में है तो आपको 5 लाख के ऊपर ही टैक्स देना है। अगर आप सालाना 5 लाख से कम कमाते हैं तो आपको टैक्स ही नहीं देना है, उसके ऊपर जाएंगे तो आपको टैक्स देना है। अब जैसे मान के चलिए, अब GST अलग है, इनकम टैक्स अलग है। मेनली यही 2 टैक्स लगते हैं सबके ऊपर। जैसे हम लोग टीचर हैं तो हम लोग के ऊपर 18% GST लगेगा और फिर इनकम के बाद 30% ऑन एन एवरेज मान के चलिए इनकम टैक्स लगेगा। वो एक अलग टॉपिक हो जाता है, इनकम टैक्स कितना लगता है। तो जैसे अब हम आपको एक छोटा सा आंकड़ा अगर देते हैं तो हम लोग के ऊपर 18% GST लगता है, 2% बैंक वाले ले जाते हैं जिसे गेटवे कहते हैं, और 30% हम लोग के ऊपर इनकम टैक्स लगता है। आप जोड़िएगा 50%, यानी हम लोग जितना कमाते हैं ना उसका 50% तो सरकार को दे देते हैं। समझ में आ गया। अब ये आंकड़ा आपको कैसे लग रहा है? जैसे मान लीजिए कि हम कोई टीचर है या कोई भी आदमी है, मोटा मोटी यही हिसाब से चलता है, वो 1 करोड़ कमा रहा है। तो 1 करोड़ कमा रहा है ना, तो उसमें से 50 लाख रुपया सरकार को दे देगा टैक्स में। लेकिन अगर वही आदमी जो 50 लाख रुपया टैक्स दे रहा है, अगर वो बीमार पड़ जाता है ना, तो सरकार उसके लिए कुछ खास नहीं करती है। जो सबके लिए करती है वही उसके लिए भी कर देती है। तो आपको ये 50 लाख का आंकड़ा थोड़ा अच्छा नहीं लगता होगा। अब जरा देखिए, जो हम करोड़पति की बात करते हैं, जो बहुत करोड़ों कमाते हैं, अगर वो 10 करोड़ रुपया कमाया तो उसको GST वगैरह सब ठोक ठाक के उसमें 5 करोड़ रुपया उसका क्या लग जाएगा, टैक्स। अब समझ में आ रहा है कितना भयानक टैक्स देना है। यानी 10 करोड़ कमाओ ना तो मोटा मोटी सरकार को ले जाके दे दो 5 करोड़। अब उस सरकार उसको घोटाला में खर्चा करेगी, कैसे खर्चा करेगी ये नहीं मायने रखता है। तो जितने अमीर लोग हैं ना, उन्हीं के बदौलत ये देश में टैक्स पे चल रहा है, और वही पैसा से सरकार कोरोना का फ्री में इलाज करती है, राशन कार्ड पे 2 रुपया किलो गेहूं और चावल देती है। तो ये टैक्स ही हमारे देश को बचाता है। अतः ये टैक्स देना जरूरी भी है, क्योंकि सरकार इसी से चलती है। अब मान के चलिए कि कोई बहुत बड़ा होटल का मैनेजर है, रेस्टोरेंट चलाता है, साल भर में 10 करोड़ कमाया, तो गलत ढंग से थोड़ी कमाया भैया, लेकिन उसे अपना आधा लगभग 5 करोड़ रुपए टैक्स देना है। नहीं देगा ना, सीधे 10 करोड़ रख लिया तो उसका पैसा हो जाता है ब्लैक मनी। अब इसी ब्लैक मनी को बचाने के लिए कई तरीके होते हैं, जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला बाजार सबसे तेज आता है। तो आप ब्लैक मनी समझ में आ गया ना, ब्लैक मनी गलत ढंग से नहीं कमाया बल्कि टैक्स नहीं दिया। अब इसको हम समझा देते हैं आपको। चलिए, ब्लैक मनी आपको समझ में आ गया, अब हम हवाला समझा देते हैं। हवाला बाजार क्या होता है, हवाला क्या होता है, उसके बाद ये सारी चीजों को समझाएंगे। ये पैसे का अनियमित हेर फेर होता है हवाला में। जैसे यहां देखिए, मान लीजिए कि कोई आदमी काम कर रहा है सऊदी अरब में, ये सऊदी अरब में काम कर रहा है और वो इंडिया में पैसे भेज रहा है। तो अगर उसकी सैलरी नॉर्मल 40-50 हजार है तो उस पर इनकम टैक्स का ज्यादा नजर नहीं पड़ता है। लेकिन आतंकवादी घटना है या फिर टैक्स की चोरी, जो 5 लाख से नीचे वाला है वो टैक्स का लिए चोरी करेगा, उस पर टैक्स नहीं, इनकम टैक्स तो है। हाँ, और जिसका 20 लाख से कम टर्नओवर है उस पर GST नहीं है। यानी जो 20 लाख के ऊपर वाले हैं लोग, उन लोग को GST का झमेला है, जो 5 लाख से ऊपर वाले हैं उनको इनकम टैक्स का है। ये इकोनॉमिक्स में टॉपिक को हम अच्छे से डील करेंगे, टैक्स जब पढ़ाएंगे तब। अब यहाँ सऊदी अरब से वो इंडिया में पैसा भेज रहा है। अब उसको पैसा भेजने के लिए अकाउंट चाहिए बैंक में। अब जैसे वो बैंक में जाएगा तो वहां बैंक में ऑलरेडी उसका आधार नंबर और पैन कार्ड रजिस्टर है, तो पूरा पता चल गया कि किस आदमी ने किसको भेजा है, सारा हिसाब किताब हो गया। अब जैसे यहां पहुंचेगा, अगर वो टैक्स के दायरे में आता है तो यहां उससे टैक्स ले लिया जाएगा। अब करोड़ों का टर्नओवर है, 10 करोड़ भेजना है, तो सरकार की तो नजर है वहां पे। आप अगर किसी भी अकाउंट में 10 लाख से ऊपर का ट्रांजेक्शन करते हैं ना, तो उस पर बैंक की नजर रहती है, 10 लाख से नीचे वाले पे नहीं रहती है उतना। तो ये भाई साहब, यहाँ पे तो आपको ID देना पड़ रहा है ना, ID टैक्स देना पड़ रहा है। आई कार्ड जैसे दीजिएगा तो टैक्स देना पड़ेगा। तो इसी ID और टैक्स का हटाने के लिए आता है हवाला। हवाला क्या चीज होता है, समझिए ध्यान से।